Hello students, today we will learn payment to the retiring partner. Okay, so payment due to the retiring partner is paid in the following two ways. First is lump sum payment and second is payment in installments. So lump sum payment, due amount as per balance showing in retiring partner's capital account is paid at the time of his retirement. ओके तो सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसमें जो बैलेंस सीडी निकल के आता है यही वो बैलेंस है. ओके यहाँ पे जो बैलेंस की बात किया जा रहा है ये वही बैलेंस है. ओके सो पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा और उसमें जो बैलेंस सीडी जो आता है वो जिस तरफ आएगा, डेबिट साइड आएगा क्रेडिट साइड आएगा, उस हिसाब से पेमेंट किया जाएगा. और लमसम मीन्स जिस समय पार्टनर रिटायर हो रहा है उसी समय उसका पूरा जो बैलेंस है वो पेमेंट कर दिया जाएगा बाय पार्टनरशिप फॉर्म. ये होगा लमसम पेमेंट. लमसम मीन्स एक साथ. ओके सो क्लियर है ये. तो जिस दिन पार्टनर रिटायर होगा उस दिन उसका जो भी बैलेंस रहेगा वो पार्टनरशिप फॉर्म पूरा क्लियर कर देंगे. ओके सो जर्नल एंट्री, इफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस निकल के आया है तो क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म उसको उतना बैलेंस पे कर देगी. तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों किया गया, क्योंकि वो बैलेंस पूरा हटाना है उसमें से. ओके क्योंकि अब रिटायर हो रहा है तो उस पार्टनर का बैलेंस पूरा पार्टनरशिप फर्म से हटेगा. और हटेगा कैसे, जब उसको पेमेंट करेंगे. पेमेंट कैसे हो रहा है, टू बैंक. ओके तो क्लियर हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म का पैसा जा रहा है और किसे मिल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए मिल रहा है. ओके सो इस तरीके से क्या होगा, कैपिटल अकाउंट भी पूरा हट जाएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है जर्नल एंट्री. और अगर डेबिट बैलेंस है, इफ डेबिट बैलेंस इज शोइंग इन कैपिटल अकाउंट, तो क्या होगा, अब वो रिटायरिंग पार्टनर जो है वो पैसा लेके आएगा. ओके डेबिट बैलेंस शो कर रहा है यानी कि वो पार्टनरशिप फर्म को पैसे देगा, देने के बाद ही वो जाएगा. ओके रिटायर होगा तो अमाउंट लाने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके क्लियर हो गया, समझ में आया ये. नाउ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर एक साथ पेमेंट नहीं किए तो पार्टनरशिप फर्म इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगी. ओके so payment in installments, if due amount is paid in installments then retiring partner's loan account is opened by the firm, payment is done with interest. ओके अगर लमसम पेमेंट नहीं हुआ, इंस्टॉलमेंट में पे होने का डिसाइड हुआ है तो फिर रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट ओपन होगा. ओके तो यानी कि पार्टनर्स का जो बैलेंस है, रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा. ओके और जो भी पेमेंट होगा इंस्टॉलमेंट में वो विद इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अब डिले हो रहा है पेमेंट में. तो जब भी डिले हो रहा है पेमेंट में तो वो विद इंटरेस्ट होगा. और ये कौन पे करेगा, पार्टनरशिप फर्म. इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज नॉट एग्रीड बिफोर देन 6% रेट विल बी चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट. ओके अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीमेंट में डिसाइडेड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं बना है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप डीड पे, तो 6% रेट विल बी चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट. क्लियर. और अगर रेट डिसाइडेड है तो जो रेट आपको क्वेश्चन में दिया है वो उस रेट से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट टू लोन अकाउंट. ओके उसका जो बैलेंस है रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल का वो सबसे पहले लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा. सो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. ओके सो लोन अकाउंट इज ओपन. और लोन अकाउंट क्या होता है, ये लाइबिलिटी है. तो ये लाइबिलिटी में शो होता रहेगा जब तक के रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म के लाइबिलिटी में शो होता रहेगा जब तक के ये पूरा पे नहीं हो जाता. ओके क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए तो लाइबिलिटी हो गई है. ओके तो ये लाइबिलिटी में शो होता रहेगा रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. तो ऐसे हर कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि हर ट्रांजेक्शन्स की एंट्री कहाँ कहाँ होके जाएगी. ओके और इंटरेस्ट चार्ज की जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. ओके इंटरेस्ट क्या करता है, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म. ओके और रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट को ये इंक्रीज कर रहा है, इसलिए
देखो लोन जो है क्रेडिट हुआ है यानी कि वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। देन फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अमाउंट, अब अगर इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे किया जा रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो जब भी पार्टनर्स को पे कर रहे हैं उसका ड्यू अमाउंट तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया ये। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लो और हम इसका आगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, लोन अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, उसमें इंटरेस्ट कैसे चार्ज किया जाता है, ये हम करेंगे क्वेश्चन, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू रिटायर्ड पार्टनर्स लोन अकाउंट क्वेश्चंस। ओके, तो लोन अकाउंट का पूरे फॉर्मेट है, तो आपको ये फॉर्मेट अच्छे से समझ लेना है। ओके, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। ओके, सो हम लाइन से इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो एक्स वाई एंड जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. Z retired from the firm on 1st April 2018. ओके, Z जो है 1 अप्रैल 2018 से रिटायर हुआ है। तो यहाँ पे लोन अकाउंट में आपको डेट्स को ध्यान रखना है क्योंकि इसमें डेट्स के अकॉर्डिंगली आपको एंट्रीज करनी है। आफ्टर एडजस्टमेंट्स हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। ओके, तो Z का जो कैपिटल अकाउंट है वो सारे एडजस्टमेंट्स के बाद 1 लाख का बैलेंस शो कर रहा था। ओके, यही उसे पे करना है। जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ये 1 लाख रुपीज़ रिटायर्ड पार्टनर को पे करेंगे बट इन इंस्टॉलमेंट। ओके, Z is to be paid in 4 equal annual installments from 31st March 2019. 31st March 2019 से उसे 4 इंस्टॉलमेंट में उसे पे करते हुए चलना है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट 10%, और हर साल का इंटरेस्ट लगेगा 10% के रेट से। ओके, जो भी बैलेंस रहेगा ईयर के शुरुआत में उस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा। नाउ प्रिपेयर Z's loan account until he is paid the amount due to him. The firm closes its book on 31st March every year. ओके, अब देखो 1 लाख रुपीज़ को पे करना है 4 ईयर्स में। क्लियर, 1 लाख रुपीज़ 4 ईयर्स में पे होता चला जाएगा। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट अप्रैल जिस समय रिटायर हुआ यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। ओके, यानी कि 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2018 को रिटायर हुआ था, उस समय बैलेंस कितना था, ये सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है यहाँ से बाई बैलेंस BD या फिर बाई जेड्स कैपिटल। कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बाई जेड्स कैपिटल लिखेंगे फर्स्ट ईयर पे। ओके, बाई जेड्स कैपिटल, क्योंकि कैपिटल अकाउंट से ही लोन ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या किए थे हम, वो याद है आपको, जेड्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स लोन अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा, द अमाउंट विल बी 1 लाख रुपीज़। क्लियर। नाउ ईयर एंडिंग पे, ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 को ईयर एंड हो रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। ओके, इंटरेस्ट का रेट क्या है 10% बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितना जुड़ जाएगा इसमें इंटरेस्ट, 1 लाख का 10% निकालेंगे तो फिर इट कम्स टू 10,000।
ओके, सो बैलेंस कितना हो गया? फर्स्ट ईयर का जो बैलेंस है इट कम्स टू 1,10,000। ओके, अब ये जो बैलेंस है हमको फर्स्ट ईयर पे जो पे करेंगे वो क्या होगा? 31 मार्च को उसको सपोज पे कर रहे हैं। ओके, ईयर एंड में पे होगा ये। सो 31 मार्च 2019 टू बैंक अकाउंट, तो 1 लाख को 4 इंस्टॉलमेंट से पे करना है, यानी 1 लाख डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा? 25,000 प्लस इंटरेस्ट भी देना है। 10,000 का इंटरेस्ट लग चुका है पहले ईयर पे। ओके, ये पहले ईयर का इंटरेस्ट अभी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 35,000। अब फर्स्ट ईयर का बैलेंस कितना बचा? टू बैलेंस CD 1,10,000 माइनस 35,000, इट कम्स टू 75,000। ओके, तो ये अकाउंट क्लोज हुआ। तो देखो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, हमने चालू किया क्रेडिट साइड से लोन अकाउंट का। सबसे पहले तो जेड का जो कैपिटल था, ओके, उस कैपिटल अमाउंट को हमने ट्रांसफ़र किया 1 लाख से। ठीक है, क्योंकि इतना टोटल अमाउंट तुम्हें पे करना है, और उसमें ईयर एंड में यानी कि 31 मार्च तक 10,000 का इंटरेस्ट उसमें जुड़ चुका है। ओके, एक साल का इंटरेस्ट 10,000 ही, तो टोटल बैलेंस 1,10,000 है। तो हमें पे करना है 25,000 पर ईयर प्लस इंटरेस्ट। तो 25,000 पर ईयर का है ये अमाउंट, और इंटरेस्ट 10,000, ये इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके जो बैलेंस CD बचा वो है 75,000। कब? फर्स्ट ईयर के बैलेंस में। अब यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल 2019 में क्या आ गया? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस? ये बैलेंस 75,000। ओके, अब इसमें इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च 2020 तक का। ओके, 75,000 का 10% इंटरेस्ट लगेगा। जो भी ओपनिंग बैलेंस है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, जितना पैसा बचा हुआ है उसी पे ही इंटरेस्ट लगता है। क्लियर? तो 75,000 का 10% 7,500, तो ये कितना हो गया? टोटल 82,500। फिर से यहाँ पे पे करेंगे, साल के एंड में पे हो रहा है अमाउंट। सो 31 मार्च 2020 टू बैंक अकाउंट, सेम वही 25,000 तो ये हमने 4 साल के लिए बांट दिया है, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला है? 7,500। ये आ गया 7,500। ये हो गया 32,500। ओके, नाउ टू बैलेंस CD 82,500 माइनस 32,500, ये हो गया 50,000। ओके, तो सेकेंड ईयर हो गया। नाउ थर्ड ईयर का बैलेंस 1 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
50,000, फिर इसमें इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च 2021 तक बाई इंटरेस्ट अकाउंट। 50,000 का 10% 5,000, कितना हो गया टोटल 55,000। फिर 31 मार्च को पे करेंगे हम। आपको डेट से मिस्टेक नहीं करना है, बहुत ही आराम से समझ के करना है इसको। ओके, डेट मिस्टेक करोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सो 25,000 प्लस इंटरेस्ट 5,000, it comes to 30,000 to balance CD। 25,000। समझ में आ रहा है सब कैसे हो रहा है? Now again, this is the last year, 1st April 2021, by balance brought down 25,000 by interest 31st March 2022 तक by interest account 2,500, टोटल कितना हो गया 27,500। 31 मार्च 2022 को पेमेंट किया, लास्ट पेमेंट। $25,000 प्लस 2,500, ओके, तो 27,500 आ गया। सो देयर विल बी नो बैलेंस CD इन लास्ट ईयर। ओके, तो इससे क्या समझ में आया? कोई बैलेंस CD नहीं, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट अब पे हो चुका है। तो समझ में आ गया 1 लाख रुपीज़ को कैसे विद इंटरेस्ट पे किया गया। समझ में आया? तो बहुत इजी है ये, बट ध्यान से करना है आपको, डेट अच्छे से समझना है। डेट थोड़ा भी इधर उधर होगा आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। ओके, सिर्फ आपको बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बस बैलेंस CD निकालते जाना है। समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। X, Y, and Z were in partnership, sharing profits and losses equally. Z retired from the firm. After adjustment, his capital account shows a credit balance of 1 lakh as on 1st April 2019. Okay, Z is to be paid in 2 annual equal installments at the end of each year of 37,500 each, including interest at the rate 10% per annum on the outstanding balance of each year. यानी कि फर्स्ट 2 ईयर में जो 37,500 अमाउंट है ये जो है पे हो जाएगा। इतना पे कर देंगे 37,500, आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। 37,500 का अमाउंट दे दिया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी कि आपको इंटरेस्ट भी अलग से इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पेमेंट के समय। ओके, तो समझ में आ गया ये? तो यानी कि बैंक में 37,500 का ही पेमेंट करना है, और जो बचा हुआ अमाउंट है बैलेंस ऑफ ईच ईयर, द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो इंटरेस्ट के साथ में थर्ड ईयर में पूरा का पूरा पे कर देना है, यानी कि टोटल 3 ईयर्स का लोन अकाउंट बनाना है। ओके, सो 1 लाख को 3 ईयर्स में करना है, लेकिन इसमें अमाउंट दे दिया 37,500 पेमेंट। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फिर जब वो रिटायर होता है उस डेट से, यानी कि 1 अप्रैल 2019। ओके, so first
अप्रैल 2019 को रिटायर हुआ तो कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र किए बाई जेड्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 1 लाख। ओके, देन 31 मार्च तक उसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा 2020 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 1 लाख का 10%, 10,000, बैलेंस कितना हो गया था टोटल 1,10,000 फर्स्ट ईयर में उसका बैलेंस हो गया। अब पेमेंट करना है 31 मार्च 2020 को, टू बैंक अकाउंट, में क्या बोल दिया 37,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो सीधा का सीधा 37,500 यहाँ पे लिख देंगे। इसमें ऑलरेडी ये जो 10,000 है वो जुड़ा हुआ है, ये इसका मतलब निकल के आ रहा है। ओके, नाउ टू बैलेंस सीडी, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। 37,500 में ऑलरेडी इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इसके पहले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, जो भी अमाउंट था पेमेंट का उसमें इंटरेस्ट जोड़ के हम यहाँ पे अमाउंट लिख रहे थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये जो अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो सीधा हमने इस अमाउंट को ही डायरेक्ट लिख दिया। ओके, 37,500 का अमाउंट। अब टू बैलेंस सीडी, इसका डिफरेंस निकाल दो, 1,10,000 माइनस 37,500, इट कम्स टू 72,500। Okay, now next year, 1st April 2020, by balance brought down. Okay, amount is 72,500. Then 31st March 2021 तक इसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा, so बाई इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10%, 7,250। टोटल किएंगे 79,750। फिर पेमेंट करेंगे यहाँ 31st मार्च 2021 टू बैंक अकाउंट। ओके, यहाँ भी 37,500 ही आएगा, ये फर्स्ट 2 ईयर्स में इतना ही पेमेंट होगा। नाउ टू बैलेंस सीडी, डिफरेंस निकाल देंगे 79,750 माइनस 37,500 का, कम्स टू 42,250 टोटल। नाउ लास्ट ईयर 1st April 2021 by balance BD 42,250 by interest 31st March 2022 तक का, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, इसका 10% निकाल देंगे, इट कम्स टू 4,225। टोटल 46,475। अब लास्ट ईयर में क्या बोल रहा है कि जितना भी अमाउंट है, ये जितना भी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इसको पूरा का पूरा
पे करके लोन अकाउंट क्लोज कर देना है। तो सिंपल क्या करेंगे, 31 मार्च 2022 को ये पूरा अमाउंट पे कर देंगे तो बैंक अकाउंट 46475। ओके, तो ये अकाउंट पूरा लोन अकाउंट क्लोज हो गया। ओके, तो ऐसे अगर डिफरेंट टर्म्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग अच्छे से समझना है और अकॉर्डिंगली लोन अकाउंट को कंप्लीट करना है। ओके, समझ में आ गया? Now next question. X, Y and Z were in partnership sharing profit and losses equally. Y retired from the firm. After adjustments, his capital account shows a credit balance of 75,000. ओके, रिटायरमेंट के समय उसका क्रेडिट बैलेंस 75,000 शो हो रहा था और डेट था 1 अप्रैल 2019। Y was paid 15,000 immediately on retirement and the balance amount is to be paid in 3 equal annual installments with interest of 5% per annum. ओके, तो जिस समय रिटायर हुआ 75,000 पे करना था, जिसमें से 15,000 तो तुरंत पे कर दिया गया, यानी कि बचा कितना 60,000। तो 60,000 को 3 इंस्टॉलमेंट से पे करेंगे जिसमें कि 5% इंटरेस्ट भी लगेगा। ओके, सो पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर वाइज लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू टू हिम। ओके, जो फाइनेंशियल ईयर है यानी कि वही 1 अप्रैल 31 मार्च, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करने बोला है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं हम, अगर पूरा का पूरा 75,000 पे हो जाता तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट और अमाउंट आ जाता 75,000। ओके, लेकिन पूरा अमाउंट तो पे नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया हमने शुरू में, सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही पे किए। ओके, तो कैपिटल अकाउंट से तो पूरा 75,000 ट्रांसफर होगा, ठीक है, लेकिन पे कितना किया हमने 15,000 और उसके लोन अकाउंट में चला गया 60,000। ओके, तो ये मतलब निकल के आता है और इसी 60,000 के लिए हम ये लोन अकाउंट बना रहे हैं। समझ में आ गया क्या हुआ है? सो दिस इज जर्नल एंट्री। ओके, और अब उसका लोन अकाउंट बनाएंगे। तो लोन अकाउंट सिंपल है, अभी तो सीख ही गए आप लोग पूरा। ओके, तो 60,000 से स्टार्ट करना है। डेट याद रखो 1 अप्रैल 2019 को रिटायर हुआ है, तो वहीं से स्टार्ट करना है। 1 अप्रैल 2019 बाई वाइज कैपिटल अकाउंट। ओके, देखो कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू वाइज लोन अकाउंट। ओके, 60,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 60,000। देन 31 मार्च 2020 तक इसमें 5% इंटरेस्ट लगेगा। ओके, तो इंटरेस्ट का रेट भी आपको ध्यान रखना है। 60,000 का 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3,000। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। ओके, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा है इजी क्वेश्चन देख के स्टूडेंट तेजी से करने के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। तो इट कम्स टू 63,000। पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2020 को टू बैंक अकाउंट। ओके, तो 60,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट्स है यानी कि 20,000 ईच ईयर। सो 20,000 प्लस 3,000 फॉर इंटरेस्ट, इन टोटल 23,000 पे होगा। क्लियर? नाउ टू बैलेंस CD
तो डिफरेंस निकाल देंगे 63,000 माइनस 23,000 कम्स टू 40,000। टोटल कर दिए। Okay, now next year, 1st April 2020, by balance brought down, कितना है 40,000। 31 मार्च को इंटरेस्ट जनरेट हो गया, भाई इंटरेस्ट अकाउंट 40,000 का 5%, 2,000, टोटल कर दिए फॉर 2,000। नाउ पेमेंट, थर्टी फर्स्ट मार्च 2021 को पेमेंट करना है टू बैंक अकाउंट 20,000 प्लस 2,000, comes to 22,000 to balance CD, for 2,000 minus 22,000, 20,000। ओके, सेकेंड ईयर भी हो गया। लास्ट ईयर फिर से बैलेंस ब्रॉट डाउन 1st अप्रैल 2021, by balance BD 20,000, 31 मार्च 2022 को इंटरेस्ट जनरेट हो गया, बाय इंटरेस्ट अकाउंट का 5% निकालेंगे 1,000, कम्स टोटल 21,000। 31 मार्च को पेमेंट करेंगे, टू बैंक अकाउंट। ओके, तो 20,000 प्लस 1,000, so 21,000। सो देयर विल बी नो बैलेंस CD। ओके, यानी कि पूरा लोन अकाउंट क्लोज हो गया। ओके, तो ऐसा आपका पूरा टैली हो जाना चाहिए। अगर टैली नहीं हो रहा है, बैलेंस CD बच रहा है, आपने कुछ तो भी कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। ओके, ये जो है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लास्ट ईयर में ये पूरा खत्म हो जाएगा विथ नो बैलेंस CD। क्लियर? समझ में आ गया पूरा लोन अकाउंट? ओके।